एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9:30 और दिन है आज फ्राइडे और डेट है आज 14 जुलाई। तो मनोज तो जा चुके हैं ऑफिस, काफ़ी टाइम हो गया है। आज स्कूल की छुट्टी, क्योंकि दिल्ली में आ चुकी है बाढ़ क्योंकि तो इसी वजह से दिल्ली के जो भी सारे स्कूल कॉलेज हैं ना, सबकी छुट्टी कर दी है। इधर तो नहीं है, लेकिन कई सारे जो बाहर के यमुना के किनारे के इलाके हैं ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, दिखाते रहते हैं टीवी में। चलिए, मैंने कहा इसी के साथ अपने ब्लॉग की स्टार्ट करती हूँ। तो इसी वजह से आज बच्चों की स्कूल की थी छुट्टियाँ, तो दोनों बच्चों ने नहा लिया है। हैप्पी ऊपर अपनी नहा के वहीं अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है। और अभी मैंने बना दी है नाश्ते के लिए, इनको खाने के लिए दलिया, क्योंकि कुछ समझ नहीं। आज सुबह बनाई थी टिंडे की सब्जी इनको ले जाने के लिए, तो अभी दलिया बना दी है। दोपहर में देखती हूँ कुछ दाल चावल वगैरह बनाऊँगी। और आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम। मैंने कहा तो माही ने आज पूजा कर दी है, कान्हा जी को नहला दिया है, मुझे करने थे बहुत सारे काम। मैंने कहा चलो फिर बाद में ही नहाती हूँ, एक बार में ही। कई बार फिर ऐसा हो जाता है ना, सुबह एक बार नहाओ, फिर काम वाम करो, फिर वो पसीना वसीना सा हो जाता है, कपड़े गीले गाले से हो जाते हैं। मलाई निकाल के रखी थी, ये अभी मुझे मक्खन निकालना है इसका। 2 दिन हो गए जब से टाइम ही नहीं मिल पाया। वही सुबह करने सुबह जल्दी जल्दी होता है, फिर शाम के टाइम फिर आलस आ जाता है, फिर फ्रिज में उठा के रख दो कई बार। तो मैंने कहा चलो आज इसको, कोई लेने जाने की जल्दी वल्दी नहीं है कुछ भी, तो आज इसको निकाल ही लेती हूँ। तो इधर माही की पूजा हो गई है कंप्लीट। तो चलिए, आज मुझे बहुत सारे काम हैं। ये रखी है साड़ी की फॉल, लेके आई थी कल, तो एक साड़ी रखी थी, मैंने कहा चलो इसमें फॉल भी लगा लेती हूँ। फॉल लगा लूँगी ना, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कई बार वीडियो के चक्कर में ना और ज़्यादा काम थोड़ा लेट हो गया है। और बाकी तो मैंने इधर उधर साफ़ कर दिया है, बाहर सोफ़े वगैरह सारे सही कर दिए हैं, कवर ववर। ये डाइनिंग टेबल रहती है ना, इसी पे सामान सबसे ज़्यादा फैला रहता है। तो कमरे की इधर चादर वगैरह भी सेट कर दी है, इस वाले कमरे की रह गई है, इसका चादर चेंज करनी थी। और मुझे करना है ये पंखा साफ़। ये फिर शुरू कर देती हूँ अपने काम। पहले इसको सबसे निकालती हूँ, नहीं तो ये ना टलता चला जाता है, फिर अजीब सा हो जाता है ना, फिर घी का टेस्ट कड़वा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाला था इसमें नॉर्मल पानी पहले, क्योंकि सुबह ही फ्रिज से निकाला था इसको, तो ठंडा ही था, तो इसी वजह से ऐसे ही नॉर्मल वाला पानी डाला था। तो वैसे ही जल्दी निकल आता है, 10 मिनट तक ऐसे ही चलाया था तो निकल आया था। फिर अब पता नहीं, मुझे ना मिक्सी विक्सी में निकालते नहीं समझ आता है। एक तो इतने सारे फिर वो जार वार गंदे हो जाते हैं ना, साफ़ करते भी नहीं बनते हैं। मैं तो इसी से निकालती हूँ और आराम से निकल भी आता है। ये देखिए 10 मिनट तक चलाया था और निकल आया था। तो इसमें डाल दी थी थोड़ी सी बर्फ़, ताकि अच्छे से बंध जाए ये मक्खन, तो फिर निकालते बने। तो जब काम करने लगो ना, करते करते सारे कामों की ट्रिक पता चल जाती है। तो ये देखिए मक्खन हमारा निकल के तैयार हो गया है। और वही तो यहाँ पे 2-4 सामान कुछ लेके आए थे, तो वो भी मैंने कहा चलो साफ़ सफाई होने से पहले ये चीनी वगैरह डाल दें डिब्बे में, नहीं तो फिर वो थोड़ी बहुत इधर उधर भी गिरती है ना, चींटियाँ आने लगती हैं। फिर पता नहीं आजकल यार, घर में बारिश के मौसम, जब से बारिश शुरू हुई ना, घर में इतनी ज़्यादा चींटियाँ घूमती रहती हैं। रोज़ फिनाइल का पोछा लगता है, लाइजोल का, फिर भी पता नहीं क्यों। तो ये दाल लाए थे, दाल भी आजकल बारिश की वजह से ना 1-1 किलो का ही पैकेट ले आते हैं फिर। तो ये पुरानी दाल थोड़ी सी इसमें बची थी अरहर की, तो ये कटोरी में निकाल के रख दी। मैंने कहा जब बनाऊंगी ना तो यही वाली पहले बना दूंगी, बाकी पैकेट काट के फिर इसमें डाल दिया। तो ये देखो भाई, बारिश आ चुकी है फिर से, एकदम भयंकर वाली। पता नहीं अब की बारिश से क्या हाल होने वाला है, कितनी भगवान बारिश करेंगे। बहुत एकदम उमस हो रही थी ना सुबह से, एकदम तेज आ गई बारिश। सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी एकदम से, ये देखो। तो यहाँ पे दीदी लगा रही थी पोछा, मैं आ गई थी इधर किचन में। तो ये किचन के जो पल्ले हैं ना, ये मुझे थोड़े से गंदे लग रहे थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो हफ्ते 10 दिन में ना एक बार इन पे कपड़ा मारना ही पड़ता है, नहीं तो वो थोड़ी सी छीटे वीटे से तेल की वो भाप भाप सी उड़ती है ना, उसके धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। वैसे नीचे नीचे जितना हाथ जाता है उतना तो मैं नीचे से रोज़ ही कपड़ा मारती रहती हूँ, और बाकी हफ्ते 10 दिन में थोड़ा सा अच्छे से ऊपर तक
कर देती हूँ। गीले कपड़े में साबुन लगा के ऊपर से फिर सूखा कपड़ा मार देती हूँ। बाकी ये चिमनी उमनी थोड़ी बहुत साफ़ कर देती हूँ। तो वही है, चीज़ें जब बनवाओ तो फिर उनकी केयर भी करनी होती है। तो मैंने कहा चलो आज ही कर देती हूँ साथ में सब। तो आज मैं अभी बज गए हैं 3:10 हो चुके हैं। तो खाना वाना खा पी के अभी मैं फ्री हो पाई हूँ। माही गई है ट्यूशन, तो उसको ट्यूशन भेज के फिर कपड़े उतार के लाई हूँ। मैंने कहा चलो कपड़े उठा के रख देती हूँ। और आज के तो सूखे नहीं हैं, एक दिन के तो सूखते ही नहीं हैं आजकल। एक दिन में धूप ऐसे ही होती है ना, हल्की हल्की बारिश आ गई थी, फिर उसके बाद भी बड़ी देर तक बादल रहा। अभी जाके थोड़ी सी हल्की सी निकली है। ये तो कल वाले जो धुले थे ना वो उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा वो वाले तो सूख गए थे, सुबह थोड़ी सी धूप निकल आई थी, फिर धूप में रख दिए थे तो सही से हो गए थे। तो इतनी ज़्यादा किसी दिन सफाई वफाई ये वो कुछ ना कर दो ना, इतनी ज़्यादा थकान सी हो जाती है ना। आज मुझे नहाते बज गया था 1-1:30 बज गया था। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बैठी, फिर कुछ बनाया भी नहीं। आज सुबह बनाई थी टिंडे की सब्जी, वो बच्चों से बोला खा लो थोड़ी थोड़ी, कह रहे नहीं खाऊंगा। मैंने कहा यार अब मैं नहीं कुछ बनाऊंगी, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, जैसे कुछ भी अलग एक्स्ट्रा काम कर लो ना। तो फिर आटा रखा था, मैंने कहा चलो फिर इनको पराठे बनाए, ऐसे ही प्लेन वाले, अचार के साथ खाए। दही रखा था, दही और अचार के साथ खाए हैं प्लेन वाले पराठे। तो मैंने तो अपना वही टिंडे की सब्जी रखी थी वो खाई और दही वो खा लिया। तो माही फिर गई है उसके बाद में ट्यूशन। तो कपड़े उठा के लाई थी और मैंने कहा चलो कपड़े उठा के रख देती हूँ। तो ये कुछ चादरें थी ना ओढ़ने वाली 2-3, तो ये धोई थी आज, बड़े दिन से धोने के लिए हो रही थी। फिर मौसम ऐसा हो रहा था ना, रोज वाले कपड़े नहीं धुले पा रहे थे इतने दिन से। 1 हफ्ता हो गया जब से बारिश हफ्ता क्या, अब तो ज़्यादा भी हो गया है हफ्ते से, जब से रोज हो ही जाती है थोड़ी बहुत। तो टाले जा रही थी, मैंने कहा चलो जिस दिन धूप निकलेगी ना अच्छे से। छोटे छोटे वाले कपड़े क्या होते हैं, छोटे छोटे वाले तो स्टैंड पे डाल दो, अंदर भी रख दो, थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो बाहर निकाल दो तो सूख जाते हैं। और चादरें ही हैं फिर या तो ऊपर डालनी पड़ती हैं, फिर ऊपर आने जाने का ये रहता है, धूप निकले तभी डालो, फिर बार बार कौन इनकी उतारने जाओ करने जाओ। तो इसी चक्कर में कई दिन से हो रही थी धोने वाली। तो सुबह आज अच्छी सी धूप निकल आई थी, तभी मैंने कहा चलो धो देती हूँ। फिर तो हैप्पी उधर बाहर अपनी पढ़ाई कर रहा है। चादर तो ये आज ही धोई थी तो सूख गई थी। फिर अभी मतलब खुल गया था मौसम, वही एक ही बार उस टाइम आई थी 11 बजे के लगभग बारिश आई थी, बड़ी तेज से आई थी, थोड़ी देर ही रही, आधे घंटे तक हुई, फिर उसके बाद में धूप निकल आई थी। फिर तो ये चादर धो के ड्रायर कर दो तो सूख तो जल्दी ही जाती हैं, तो ऊपर डालाई थी तो धूप निकली, बाकी हवा तो थी, हल्की सी हवा भी थी, तो ये सूख गई। तो इनको मैं उतार के ले आई, मैंने कहा चलो ऊपर से उतार लेती हूँ, फिर लेट जाऊंगी ना, फिर वो एक वो रह जाती है, टेंशन सी रहती है, पता नहीं बारिश ना आ जाए। और बाकी स्टैंड तो अंदर रख दिया है, उधर कपड़े पड़े थे उस पर। तो बस अब मैं थोड़ा सा फ्री होके लेटूंगी फिर। तो इसमें कुछ कपड़े तो स्कूल के थे, इनके स्कूल यूनिफॉर्म, तो वो तो ऐसे ही फिर मोड़ के रख दी थी। मैंने कहा चलो इन पे तो प्रेस करनी है। और बाकी जो भी कपड़े होते हैं ना, मैं मतलब बच्चों के सबके होते हैं, सबकी यहाँ अलग अलग जगह बना रखी है, तो उसी जगह पे वो चीज़ रख देती हूँ। सॉक्स और बनियान वगैरह, अंडर गारमेंट्स वगैरह, और कहाँ पे टी शर्ट और निक्कर ये वो कहाँ रखनी है। तो ये है ना, ढूंढने में किसी को दिक्कत नहीं होती है। अपना जिसको जो चाहिए अपना गए उठा लिया, बस चल दिया। नहीं तो पता चला एक में कपड़े भरते रहो ना, कभी एक सॉक्स मिला, कभी उसकी जोड़ी नहीं मिली, यही होता रहता है। कभी उसका बनियान नहीं मिला, कभी ये ढूंढते रहो। तो ये मैंने चीज़ें देखी है, कई लोगों के यहाँ ऐसे ही घुसेड़ के कपड़े रख देते हैं ना एक में, फिर वो किसी एक को कपड़ा चाहिए, या तो फिर वो चिल्लाते रहेंगे मम्मी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने देखी है। अब मैं संभाल सबके जो भी जगह है उसी जगह पे रख देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये कुछ जो प्रेस वाले थे वो मैंने अलग रख दिए थे, और बाकी बच्चों के सब उनकी अलग प्लेस पे रख दिए थे। तो गाइस, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इधर मैंने रख दी है दाल, पूजा वूजा कर ली थी शाम की। अभी बज गए हैं 7:30, और इधर दाल रख दी है। पता नहीं यार, इतनी थकान हो जाती है ना, जरा सा चढ़ने उतरने वाला काम कर लो। आज किचन की थोड़ी सी सफाई कर दी और पंखा साफ कर दिया कमरे का,
और ऐसे लग रहा है भाई शाम के टाइम, मतलब लेट गई ना थोड़ी देर, उसके बाद में उठने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। मैंने कहा चलो भाई उठना तो है ही क्योंकि पता नहीं वैसा मौसम होता ना, कई बार बाहर से ही मंगा लेते हैं खाना। ये आजकल के मौसम में ना बारिश वारिश के पता नहीं, मुझे बाहर का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है कुछ भी। बाकी तो खा ही लेते, सबसे ज़्यादा मेरी ही वो होती है, मुझे ही मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो बनाना तो है ही कुछ। तो इधर रख दी है दाल, अरहर की दाल रखी है, क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर अरहर की ही दाल खाई जाती है, अरहर की। और या तो एक वो मिक्स खाते हैं, मिक्स मतलब वो चना उड़द की, कई बार सारी मिक्स वाली दाल बनाती हूँ। बस यही दालें खाई जाती हैं हमारे घरों में। सबसे ज़्यादा उसमें नंबर आता है अरहर की दाल का। तो इधर रखी है अरहर की दाल और चावल बनाऊंगी। पता नहीं आज मेरी बिल्कुल रोटी बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, देखती हूँ अगर बनानी होगी तो 2-4 बनाऊंगी, नहीं तो चावल ही बना लूँगी ना। चावल ही वैसे शाम को बहुत कम चावल बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं आज मेरी नहीं हिम्मत पड़ रही है तो चावल ही बनाऊंगी। और करेले निकाल के रखे हैं, करेले की भुजिया बनाऊंगी। तो ये बस काट के बनाऊंगी करेले ऐसे सिंपल वाले। तो अभी मैंने इतनी बर्तन लगाए हैं, ये चाय बनाई है पूजा करने के बाद में, और ये थोड़े से भून दिए हैं बच्चों के लिए। ये होते हैं ना ऐसे, बताना जरा किस किस को पसंद है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है। ये देख लेना इनको याद आ जाता है बड़ा। तो कि काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे, तभी बोलने लगे कुछ खाने का मन कर रहा था तो बना दो। मैंने कहा चलो बना देती हूँ, तो ये बनाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, भयंकर वाली, पता नहीं है मुझे ही लग रही है किचन में आके। देखो सब लेके रखा है रुमाल, ऐसे पसीना पोंछती जा रही हूँ, इतना चेहरे पे पसीना पसीना आ रहा है सारा। तो दाल हमारी इधर ये बॉयल हो गई है, बता नहीं रही थी, मैं छान निकाल के दाल बनाती हूँ। तो ये जो रोज़ वाली दालें बनाती हूँ ना, ये बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। हल्दी और नमक डाल के उबाल देती हूँ, और उसके बाद में प्याज और जीरा और हींग के साथ में छौंक लगा देती हूँ। हाँ सर्दी होती तो थोड़ा सा लहसुन भी डाल देती हूँ, लेकिन आजकल नहीं। तो इधर चाय बना ली थी, चाय पीते पीते मैंने करेले भी साथ में काट दिए थे, क्योंकि खाली दाल मुझे अच्छी नहीं लगती है, और सब्ज़ी कुछ थी नहीं तो करेले रखे थे, मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। 2-3 दिन लाए हुए भी हो गए थे। तो इधर कढ़ाई में डाल लिया था सरसों का तेल, और मोटे मोटे से प्याज कट कर लिए थे। तो प्याज ज़्यादा भूनने नहीं है, हल्के से बस सौटे करने हैं। तो क्योंकि करेले पकते हैं ना धीरे धीरे, फिर उसके साथ में प्याज भी पक ही जाता है। तो इसमें हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, क्योंकि जो करेले का मसाला बना के रखा था तो वो ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो अचार का मसाला, अचार बनाया था ना, तो अचार का मसाला बना हुआ रखा था। अचार के मसाले में धनिया तो पड़ता नहीं है, तो वही फिर डालूँगी थोड़ा सा बाद में ऊपर से, तो इसी वजह से धनिया पाउडर साथ में डाल दिया था। तो नमक डाल के थोड़ा ढक के रख दूँगी, वही 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। और थोड़े से अधपके से हो जाएंगे ना, तब आमचूर पाउडर और वो मसाला जो बता रही वो डालूँगी बाद में। तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया किसी रीज़न की वजह से, और पता नहीं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था ना, इसी वजह से फिर एडिटिंग करने का मन ही नहीं किया कुछ। तो ये देखिए करेले हमारे बनके तैयार हो गए थे, और रोटी भी फिर थोड़ी सी बना ली थी 4-5। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे सब लोग खाना खाने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।